बाद में मिलते हैं। हाँ बच्चों शाबाश, दे दो इनको, एक मेरे को भी दे दो। थैंक यू। इनको वापस ले जाओ, कुलदीप सर के पास रख दो। 2 रुपये ले लिए इनसे। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लगभग सेकेंड लास्ट क्लास है आज, लगभग सेकेंड लास्ट। बच्चों कौन हो तुम लोग? अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और सब कुछ पढ़ लिया, इसको करेगा। कुछ भी नहीं पढ़ा और सब कुछ पढ़ लिया, समझे? तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। फाइनल स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। कल हमने ट्रीज पढ़े थे, ट्रीज। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि कुछ कुछ पेड़ों के नाम याद रख पाओ। बाकी पेड़ तो एंडलेस अनशंट है। डिलोनिक्स रेजिया और जकरंडा मिमोसिफोलिया। तो इस तरीके से हमने देखे थे। एरोकेरिया कोलुमनेरिस, क्रिसमस ट्री। और आज हम थोड़ी सी श्रब के बारे में बात करेंगे। श्रब मतलब झाड़ियां। 2-4 झाड़ियां हैं, ज्यादा कुछ लोड नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा तो ठीक है। Shrubs can be defined as perennial plants having a distinct woody stem arising from the base of the plant. मतलब इसके ऐसे ये पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट वुडी स्टेम निकलते हैं, छोटे 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 बहुत सारे स्टेम यहाँ पे निकलते हैं, मल्टी स्टेम। कुछ ऐसी फोलिएज होती, देखो ये फोलिएज का मतलब दिखती अच्छी। ऑर्नामेंटल में हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दिखती अच्छी। या तो इनके फूल अच्छे आते हैं, इनकी पत्तियां अच्छी आती हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट वाली। जैसे फोलिएज शब जिनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती, जैसे कि अकेलिफा। अकेलिफा ट्राइकलर या खाली अकेलिफा याद रखो। अकेलिफा का क्वेश्चन अभी एआरओ के एग्जाम में आया था कि कौन सी एक कलरफुल या कलर्ड फोलिएज के लिए फेमस। कलर्ड फोलिएज, तो ये कलर्ड फोलिएज के लिए फेमस है एकेलिफा। नंडिना डोमेस्टिका ये भी कलर्ड है। कोडियम वेरिगेटम ये भी आपकी कलर्ड फोलिएज है। तो ये फोलिएज का मतलब जिनकी पत्तियां बड़ी अच्छी दिखती है। तो अकेलिफा की पत्तियां अच्छी, नंडिना एंड कोडियम। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हियर वी गो। अकेलिफा ये एआरओ का क्वेश्चन है कि किसकी कलर्ड फोलिएज है, और ये इस तरीके से जो है नंडिना डोमेस्टिका, और ये है आपका कोडियम, कोडियम वेरिगेटम। तो इनकी कलरफुल फोलिएज होती है, मतलब पत्तियां रंग बिरंगी होती है, इसलिए हम इनको लगाते हैं। जिनकी फ्लावर भी अच्छे होते हैं, फोलिएज भी अच्छी उनके अंदर। जैसे एक है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया की फैमिली क्या बताई थी कल? निक्टेजिनेस, पढ़ा था कल, वो एग्जाम में तुम्हारे आएगा। और हमेलिया पेटेंस। तो बोगेनविलिया एंड हमेलिया पेटेंस, जो बोगेनविलिया तो हम सब जानते हैं, और ये हमेलिया पेटेंस। तो इस तरीके से ये कुछ झाड़ियां हैं जो रंग बिरंगी है और अच्छी। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स मतलब जिनके सुगंधित फूल आते हैं, उनमें आती है रात की रानी, नाइट क्वीन, जिसको कहते हैं सेस्ट्रम नॉक्टूर्नम। नाइट से याद रखना नॉक्टूर्नम, दिन का राजा डे किंग सेस्ट्रम डाइयूर्नम। डे किंग्स को याद रखना डाइयूर्नम एन एन, बाकी सेम है। सेस्ट्रम सेस्ट्रम तो दोनों में सेम। इस बोर्ड में कुछ म्यूजिक चल रहा है, बहुत बढ़िया। सेस्टम नॉक्टूर्नम रात की रानी, नाइट क्वीन, एंड सेस्टम जैस्मिनम सेम्बेक मोगरा।
कल पढ़ा था हमने जैस्मिन की स्पीसीज, तुम्हारे टेस्ट में फ्लोरिकल्चर ज्यादा है, मेजर टेस्ट अलग है लेकिन फ्लोरिकल्चर ज्यादा उसमें 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। तुम्हारे लिए मैंने 300-400 क्वेश्चन लगभग मैंने सेट कर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। कितने क्वेश्चन? इतने। तो तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं तुम्हारी टेस्ट सीरीज चलेगी उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, टेस्ट देते रहो और सब कुछ ठीक रहा, मेहनत करें, वो के वो प्रश्न आए तब तो करिए ना, एग्जाम है, नहीं तो जैसे यार इतनी पढ़ाई की है फिर तो आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर क्या करो बताओ। प्रयास करना हमारा काम। तो ये सारे हैं, कुछ और ड्वार्फ जो बोने होते हैं। बोने में जैसे मोगरा उधर वाला कॉपी हो गया, विपिंग मैरी, जैसे कि विपिंग मैरी का जो प्लांट है यहाँ पे है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो विपिंग मैरी ड्वार्फ शर्ब है, कोई खास नहीं। मीडियम शर्ब में क्या क्या अलग अलग लंबाई, जैसे ड्वार्फ है मतलब छोटी, थोड़ी मीडियम थोड़ी लंबी, ऐसे तो वो कलर तो होते ही है, उसका लंबी छोटी से क्या लेना देना। तो इसमें जैसे मोगरा है तो ठीक ठीक। अकेलिफा, अभी हमने पढ़ा अकेलिफा, नाइट क्वीन, डे किंग एंड थुनबर्जिया। थुनबर्जिया जो है ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, कुछ खास नहीं है रे। लाल कनेर, नेरियम इंडिकम, हाईवे पे अपन जाते हैं ना, हाईवे पे दो पौधे हमें दिखते हैं बीच में लगे हुए, एक तो लाल कनेर एक पीली कनेर सबसे ज्यादा। तो लाल कनेर को नेरियम इंडिकम, पीली कनेर को थेवेटिया नेरीफोलिया, है ना, या थेवेटिया पेरुवियाना, दोनों इसी की स्पीसीज। गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की फैमिली क्या होती है? मालवेसी होती है। गुड़हल की फैमिली कौन सी है? ये आया हुआ है सीयूईटी, सीयूईटी पीजी, सीयूईटी पीजी का सिलेबस है किसी के पास? तो ये थोड़े थोड़े से याद रखना, कभी आ जाएगा पीले फूल वाले जिसके आते हैं, तो पीले फूल तो थेवेटिया पेरुवियाना या थेवेटिया नेरीफोलिया के आएंगे, और लाल कनेर के तो लाल ही आएंगे। ड्यूरेंटा, गोल्डन ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा प्लूमेराई, जिससे हेज बनाता, पढ़ा था हमने एक दिन, हेज। और इसकी जो ड्यूरेंटा की फैमिली होती है वर्बेनेसी, वर्बेनेसी ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, लेकिन इसके फ्लावर के लिए हम इसको लगाते नहीं, इसका पौधा, इसकी फोलिएज ही बड़ी अच्छी होती है। देखा तुमने गोल्डन ड्यूरेंटा, याद कर पा रहा? हेज लगाते हैं ना, हेज, उस दिन हमने पढ़ा था गोल्डन ड्यूरेंटा, तो वो हेज के लिए ड्यूरेंटा प्लूमेराई। तो ये तो लाल कनेर है, इसको हम लोग नेरियम इंडिकम कहते हैं, और पीली कनेर इसको थेवेटिया पेरुवियाना या थेवेटिया आपका नेरीफोल क्या कहते हैं, थेवेटिया है भाई। ये तो हम लोग नेरियम इंडिकम और थेवेटिया नेरीफोलिया या थेवेटिया पेरुवियाना, तो ये दो हैं। ये हमारे गांव में हनुमान जी के मंदिर पे, तो हमें छोटा था तभी से ये याद है, 11वीं में दे रखा था इसका नाम, तो याद हो गया, और ये भी याद हो गया। अब है एनुअल फ्लावर्स। एनुअल फ्लावर का मतलब ऐसे फूल वाले पौधे जो एक सीजन में खत्म हो जाते हैं, हर सीजन में अलग अलग। ये किसी भी ऑर्चार्ड में मोबिलिटी को बनाए रखते हैं, मतलब किसी बगीचे में जाते हैं तो एक जैसी फीलिंग नहीं है, इसलिए हर सीजन में फूल बदलते हैं। आपको कभी तुक्का लगाना हो, आपको पूछ, 3 ही सीजन है, समर सीजन वाले हैं, रेनी सीजन और विंटर सीजन। इनमें से कुछ फूल तो ऐसे हैं जो मिक्स में लगते हैं, इधर भी लगा देते हैं उधर भी लगा देते हैं। तुक्का लगाना हमेशा विंटर सीजन पे। किस पे लगाओगे? क्योंकि मानो कि 100 फूल है, उनमें से 5 विंटर में है, नहीं 5 समर में है और 5 मान लो रेनी में है, बच्चे जो सारे के सारे विंटर में। तो विंटर की लिस्ट बहुत लंबी। तो जैसे समर सीजन यानी गर्मी वाले कौन से? जीनिया, जीनिया को कहते हैं फायर क्रैकर। जीनिया का और क्या नाम है? फायर क्रैकर। जो कि इस जीनिया को दूसरा नाम होता है यूथ एंड एज, इसको कहते हैं यूथ एंड एज, यूथ एंड एज इसका दूसरा नाम है। जीनिया को कहते हैं यूथ एंड एज। कोचिया, एग्जाम में छप गया तुम्हारे, समझो गारंटेड। कोचिया एक फोलिएज एनुअल है, मतलब इसकी पत्तियां सुंदर आती है, फूल नहीं आते इसके, खाली पत्तियां आती है, इसलिए फोलिएज है। तो फोलिएज एनुअल वाली कैटेगरी में ये है। पोर्चुला का बिच्छू बेल, गांव में देखा तुमने? बिच्छू बेल, तो बिच्छू बेल को हम लोग कहते हैं पोर्चुला का। इस गेलार्डिया को एक्चुअली क्या है? ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ प्री पीजी में पहले भी।
और कहीं एग्जाम में आता है। तो ये प्री पीजी में आया हुआ है कि किस फ्लावर को ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। तो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, गेलार्डिया और टिथोनिया और सनफ्लावर। इस गेलार्डिया को कई बार रेनी सीजन में भी काम में लेते हैं, रेनी सीजन में भी पढ़ते हैं हम इसी को, सेम गेलार्डिया को इधर भी पढ़ लेते हैं। कोई ऐसी रेफरेंस बुक है नहीं जिसमें ऐसा दे रखा है, तो एक किताब है जिसमें इधर दे रखा है, आदि में इधर मिक्स में दे रखा है, दोनों में दे रखा है, 11वीं 12वीं किताबों में दोनों में दे रखा है। तो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया, 4 आपको इसमें याद रखने समर में, तो प्रश्न सही हो जाएगा। समर में 4 याद रख लो, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। क्या याद रखोगे? जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। इसको आप लोग एक बार छोड़ दो, इस बार इसको इसमें याद रख लेना, एक बार रेनी में। बाकी दोनों में होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि कंफ्यूज वाला कभी नहीं आता। लेकिन ये 4 फाइनल है, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया, वो सारे के सारे समर वाले हैं। याद ये रखना कि गिलार्डिया को ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं। जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका। जीनिया के सुंदर सुंदर फूल दिख रहे, कोचिया फोलिएज, खाली पत्तियां सुंदर आती। पोर्चुलेका हम सब जानते हैं, हर घर की कहानी बिच्छू बेल लगानी, है कि नहीं? डिफरेंट कलर में इसके फ्लावर आते हैं। तुम यहां पे लिखना भी मत, गूगल पे अगर तुमने लिख दिया पोर्चुलेका फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, क्योंकि बहुत अच्छे फूल आते हैं पोर्चुलेका। ये लो, इसमें इमेज ये है कि नहीं? अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे फूल आते हैं। फूलों का मौसम आया है, सर्दी का मौसम आया, सर्दी में सबसे ज्यादा फूल लगते हैं, है कि नहीं? तो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका एंड टिथोनिया। जीनिया, पोर्चुलेका और ये गेलार्डिया भी है। गेलार्डिया तो खूब देखा होगा तुमने, गेलार्डिया अलग अलग तरीके का गेलार्डिया। इंडिया में लूज फ्लावर में पहली रैंक तो मैरीगोल्ड, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा माली लोग क्या होगा? गेलार्डिया। हमारे गांव में खूब होता है गेलार्डिया। और टिथोनिया है, ये पौधा सबसे पहले मैं ही लेके आया हमारे गांव में। हाँ, मैं 5 एनुअल फ्लावर लेके आया, 5। तो मैंने सबसे पहले 5 छोटे छोटे 30-30 रुपए का पैकेट आ गया था, तो घर के ऊपर मैंने ऐसे छोटी छोटी पतली पतली सी 5 कैरियां बनाई। ऐसे फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, तो इस तरीके से 5 कैरियां बनाई। तो 5 कैरियां बना करके पांचों में मैंने अलग अलग, एक में गेलार्डिया था, जीनिया था, एक में कॉक्सकॉम था, और 2 मेरे को याद नहीं। तो इस तरीके से हमने लगाए, तो उन 5 कैरियों में क्या सुंदर फूल आए भाई, माहौल बन गया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट से काम हो। तो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया और मिस सेलेनिस में फिर गेलार्डिया। फिर आपका ये है, इस कैटेगरी में हम, मैं जैसे कई बार याद रखते हैं तो मैं लॉन्ग हेयर वालों को एक ट्रिक याद कराता हूँ, ABCCGG। देखो कैसे, अमरेंथस, एमरेंथस को कहते हैं लव लाइज ब्लीडिंग, इसका दूसरा नाम है लव लाइज ब्लीडिंग। कॉक्सकॉम्ब, मुर्ग केश, मुर्गी की छतरी जैसा कॉक्सकॉम्ब। बालसम, गुल मेहंदी, इसको क्या कहते हैं? गुल मेहंदी। मेरीगोल्ड, कुछ याद नहीं रखना। कॉस्मोस एंड गोम्फ्रेना और गेलार्डिया। तो अमरेंथस, बालसम, कॉस्मोस, कॉक्सकॉम, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। ABCCGG क्या है? ABCCGG। अमरेंथस, बालसम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गोम्फ्रेना, गेलार्डिया। ABCCGG रेनी सीजन में, लेकिन रेनी सीजन में। तो अमरेंथस, बालसम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, आपका गेलार्डिया, गोम्फ्रेना या गोम्फ्रेना गेलार्डिया। गेलार्डिया को हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट फ्लावर। बच्चे कुछ सारे किधर? विंटर सीजन में। स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम, 3 तो स्वीट स्वीट वाले हो गए, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान। क्राइसेंथेमम, साथ ही कार्नेशन। बच्चों, क्राइसेंथेमम एंड कार्नेशन। कौन कैसे बोल रहा है, समझे बच्चों? 3-4 आगे आगे। कैंडी टाफ्ट, एस्टर, पिटूनिया, एंटीरिनम।
एंटेरियम को डॉग फ्लावर या स्नेक फ्लावर भी कहते हैं। डॉग फ्लावर। पेंजी, पेंजी को कहते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? इसमें एक और याद रखना, कैलेंडुला। कैलेंडुला, कैलेंडुला का दूसरा नाम है बच्चों पोर्ट मैरीगोल्ड। क्या है बच्चों? पोर्ट मैरीगोल्ड। पोर्ट, पोर्ट मैरीगोल्ड। तुम्हारे प्री पीजी में जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि ये आ गया प्री पीजी। चलो मान लो मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया, ठीक है, उस टेस्ट पेपर में मैंने कहा कि मिलान करो, तुमको मिलान करना है। एक तो मैंने दिया यहाँ पर, पहले ये लिखो, वो कैलेंडुला नहीं लिखा हुआ। कैलेंडुला को हम लोग पोर्ट मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या तुमको ध्यान रहेगा? पोर्ट मैरीगोल्ड एंड गैलार्डिया ब्लैंकेट फ्लावर। अब मैंने एक पेपर बनाया, उसमें मैंने इधर तो लिख दिया स्वॉर्ड लिली। क्या लिख दिया? स्वॉर्ड लिली। इजी पेपर बना रहा हूं। एक मैंने लिखा ओटम क्वीन, ओटम क्वीन। एक मैंने लिख दिया ब्लैंकेट फ्लावर, ब्लैंकेट फ्लावर। एक मैंने लिख दिया यहां पर पोर्ट मैरीगोल्ड। क्या लिख दिया? अब आप लोगों को बताना है इनमें से किस किस को क्या कहते हैं। तो स्वॉर्ड लिली किसको कहते हैं? ग्लेडियोलस। ऑटम क्वीन किसे कहते हैं? क्राइसेंथेमम। ब्लैंकेट फ्लावर गेलार्डिया। पोर्ट मैरीगोल्ड कैलेंडुला। अमरेंथस लव लाइज ब्लीडिंग। यूथ एंड एज जीनिया। तो ये इस तरीके से, इसमें जितने भी बचे हुए सब इसी में आते हैं। जैसे हेलिक्राइसम, जिसको सुखाने के काम में लेते, लेते नहीं लेते? कल बात कर रहे थे अपन। अरे कल एक फूल नहीं आया था हेलिक्राइसम, है? अरे हेलिक्राइसम याद है तुमको? सुखाने के पर्पस, तो वो भी इसी में आता है। तो इसमें जो फूल आते हैं वो देखो कौन कौन से आते हैं। तो एस्टर, एंटेरिनम, स्वीट पी, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम, पिटूनिया पेंजी। पेंजी को कहते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर, पिटूनिया पेंजी। क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडिटप्ट, कैलेंडुला। एबीसीडी में याद कर लो ऐसे। एस्टर, एंटेरिनम, बी में कोई नहीं है, सी में क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडिटप्ट, कैलेंडुला। फिर एच हेलिक्राइसम। फिर आप लोग याद कर लो पिटूनिया पेंजी। फिर स्वीट पी, स्वीट सुल्तान और स्वीट विलियम। बस तो बच गया। फिर कोई भी नहीं बचा, बचेगा कैसे? है फूल और बहुत सारे हैं, अनसेंट फूल है। सभी किस कैटेगरी में याद रखने? तो जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। समर ए बी सी सी जी जी, अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, कैलार्डिया, गोम्फ्रेना। और इधर आपके बचे हुए सारे है कि नहीं? क्वेश्चन आता है किस में आएगा? एआरओ, प्री पीजी कि कौन सी सीजन का है, तो हमें इस ज्ञान के आधार पर सही करना है। क्या कर पाएंगे? ये इसमें फोटो सहित हमने कुछ बात, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, गेलार्डिया, चिथोनिया, अमरेंथस। अमरेंथस वो सेम अमरेंथ नहीं होता आपके, अमरंथ चोलाई वैसे ही दिखता है फोटो। कोक्सकॉम, मुर्गकेश, मुर्गे के छतरी जैसे। बाल्सम, कोस्मोस, गोम्फ्रेना। इस गोम्फ्रेना को भी सुखा देते हैं, इसको भी हम लोग डिहाइड्रेशन या ड्राइंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए एक तो था हेलिक्राइसम, अरे था कि नहीं था? हेलिक्राइसम और एक गोम्फ्रेना, इन दोनों को ड्राइंग पर्पज से जो है काम में ले सकते हैं, सुखाने के लिए। तो गोम्फ्रेना एंड हेलिक्राइसम। स्वीट पी, पिटूनिया एंड कैंडी टफ्ट। तो ये स्वीट पी, पिटूनिया, कैंडी टफ्ट, हल्का हल्का आइडेंटिफिकेशन। स्वीट विलियम, स्वीट पी, मटर के जैसा सेम प्लांट होता है, मटर के जैसा, मीठे मटर के जैसा ही, बस फूल ऐसे आ रहे हैं, बाकी सेम टू सेम मटर जैसे ही। एनुअल, एनुअल होता है, एनुअल क्लिम्बर भी कह सकते हैं उसको, क्लाइंबर, छोटा सा पौधा, समझे? स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान एंड एंटीरियम। एंटीरियम देखो कैसा ग्लेडुलस के जैसा दिख रहा है, लेकिन ग्लेडुलस का थोड़ा लेवल है। ग्लेडुलस के पौधे को देख के लेवल दिखता है, नहीं दिख? किस किसने ग्लेडुलस का पौधा देखा खेत में?
ये देखो, ग्लेडियोलस का प्लांट देखते ही लेवल दिखता है ए ग्रेड का। कौन सा? ए ग्रेड, क्योंकि प्लांट लिलियसी फैमिली के किसी भी प्लांट का लेवल होता है। आप पहले तो ये बात बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, तुमको पता भी नहीं। लिलियसी फैमिली का कोई भी प्लांट हो उसका बहुत लेवल है। ये जैसे ये ग्लेडियोलस, तो ग्लेडियोलस का पौधा बहुत तलवार जैसी इसकी पत्तियां होती है, इसको देखते ही लेवल बनता है। और इसके फूल आने के बाद तो क्या ही कहना, तो ये लीडिंग कट फ्लावर, समझे? तो ये लेवल है भाई। तो ये भी उसी की तरह दिखता है, एंटीरिनम, डॉग फ्लावर कहते हैं उसको। छाया में लगाने वाले जो शेडी सिचुएशन में हो सकते हैं उनमें साल्विया, साल्विया एंड सिनेरेरिया। साल्विया सिनेरेरिया सर्दी वाले, मतलब सर्दी नहीं, छाया वाले। ड्राई फ्लावर के लिए एक तो आपको याद रखना हेलिक्राइसम, एक स्टेटिस, और एक इसमें क्या था, गोमफ्रेना। हाँ, गोमफ्रेना, गोमफ्रेना। तो हेलिक्राइसम, स्टेटिस एंड गोमफ्रेना। और पेक्युलर शेप, पेक्युलर का मतलब अजीब सा जिसकी जो है फूल आते हैं, इसमें जो आपका क्लाइएंथस, ये क्लाइएंथस, इसमें पेक्युलर शेप। स्क्रीनिंग पर्पस, स्क्रीनिंग मतलब किसी चीज को जैसे ढकना हो, एक साइड में हो तो उसके लिए दीवार टाइप, मतलब किसी चीज को छुपाने के लिए स्क्रीनिंग पर्पज के लिए नहीं लगाते, पेड़ भी लगाते हैं, कई बार अलग अलग चीजें लगाते हैं। तो स्क्रीनिंग पर्पज में आता है होली हॉक एंड स्वीट पी। होली हॉक, स्वीट पी। होली हॉक का, होली हॉक भी सेम वैसे ही दिखता है, कैसा? हेलिक्राइसम के जैसा। तो होली हॉक जो है, होली हॉक, ये होली हॉक मालवेसी टाइप फैमिलीज, मालवेसी ही है, मालवेसी टाइप नहीं, मालवेसी ही फैमिलीज की होली हॉक, ये समझे? जब आप किसी फूल को देखते हो ना, तभी आपको फैमिली का पता चल जाना चाहिए, तब तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब है, नहीं तो कोई फिर निरर्थक है। अगर आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, अच्छा कर रहे हो। आप कपास के फूल को देखो, सेम फीलिंग आई। गुड़हल के फूल को देखो, सेम फीलिंग आई। इसके फूल को देखो, सेम फीलिंग आई। भिंडी के फूल को देखो, सेम फीलिंग आई, आई नहीं? तो मालवेसी फैमिली में, ये मालवेसी फैमिली में इस तरीके से है, सेम सेम फीलिंग, समझे? तो ये सभी हमने जो पढ़े, ये आपके, बस आगे कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैंने आज मैटर बनाया, वो कहा गया, फूटा करम फकीर का, तो कुछ भी नहीं दिक्कत। आज हमने कुछ और मैटर बनाया तो थारा कहाँ चला गया, शाबाश। चलो एक पीडीएफ से कर लेते हैं यही काम। तुमको आज एक शीट दे रखी है, 4/3/2023 9 पीपीजी। आज कितनी तारीख है? देखिए, ये इससे दिखेगा या इससे काम चल जाएगा? क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं था, पीडीएफ इतनी बड़ी थी कि स्क्रीन पे सेट नहीं हो रही थी। इसको जूम कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। सेम प्रिंट तुम्हें दे रखी है हाथ में। ऑनलाइन वालों के लिए भी ये अपलोड हो जाएंगे बच्चों। ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें, थोड़ा थोड़ा सा। तो ये कम दिखेगा, लेकिन जितना दिखेगा उसी में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी, बाकी कोई समस्या नहीं। ये ऐसे दिखेगा, ऐसे चल जाएगा काम। तो मैं ये सेम टू सेम प्रिंट दे रखी हाथ में, मैं और बोल रहा हूँ ना साथ साथ। तो सबसे पहले इधर तो है, पहले मेडिसिनल प्लांट है पहले। तो इनमें से बेसिक क्वेश्चन आता है, सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सवाई माधोपुर में सभी फूल मिल जाएंगे, ठीक है? तुम जाना भीमसंग और वीडियो भेजना मेरे को, मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँ, यूट्यूब पे, सही है ना? अभी तो फूल है, नहीं तो फिर बाद में कहां से लाओगे? सीजन जाने के बाद खेल खत्म। तुम कभी जाओ उधर तो मुझे भेजना व्हाट्सएप। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट है और कौन सा एरोमेटिक प्लांट है, इतना ही नहीं आता लोगों को। तो आपको एक तो बेसिक ध्यान रखना है कि कौन से प्लांट मेडिसिनल है और कौन से एरोमेटिक है। तो पहले मेडिसिनल पढ़ रहे हैं, बेलाडोना। बेलाडोना को कहते हैं एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। और फैमिली है इसकी सोलेनेसी। ओरिजिन वगैरह कुछ याद नहीं रखना है अपने, तो यूरोप। एक तो इसका इकोनॉमिक पार्ट क्या काम आता, जैसे पत्तियां आ रही,
और एक इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड है, थोड़ा थोड़ा इसका यूज क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका केमिकल कंटेंट है। और दूसरा साइंटिफिक एंड फैमिली नेम तो है ही, साइंटिफिक नेम और फैमिली नेम तो आवे तो ही बात बने, तो ज्यादा ही है, सारे मैंने ले लिए इसमें। तो बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, सोलेनेसी फैमिली, यूरोप ओरिजिन, पत्तियां काम में आती है, इसमें एट्रोपिन और जो है इसमें हायोसाइमिन दो कंटेंट पाए जाते हैं। क्या काम में आता है, न्यूरोलॉजिकल पेन, उसी को टेक्निकल टर्म के अंदर हम लोग कहते हैं एम्फोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। इसी एम्फोलिनर्जिक प्रॉपर्टी को हम लोग एंटी, ये आपके इस लाइन में लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, इसमें लिखा हुआ है एंटी कोलिनर्जिक, इसको इसको सही करना, स्पेलिंग को ऐसे लिखना, एंटी वहां पे है उसको सही करना, एंटी कोली NERGIC, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक का मतलब होता है न्यूरॉन से रिगार्डिंग आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है उसके लिए, न्यूरॉन सिस्टम में जो दिक्कत हो जाती है ना, तो इस एम्फिलिनर्जिक को हम लोग, जैसे मैंने इंटरनेट पे लिखा एम्फिलिनर्जिक, तो उसके अंदर आया एंटीकोलिनर्जिक, इसका मतलब वो सेम बात। तो न्यूरॉन से संबंधित है, तो न्यूरोलॉजिकल पेन जो होता है। हायोसाइमिन यूज्ड एज ट्रुथ कन्फेसर इन क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। आदमी ने कोई अपराध किया, झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है, तो सच बुलाने के लिए इसकी दवाई दी जाती है, इसका इंजेक्शन में लगा, इसका इंजेक्शन लगा, आदमी पट पट बोलेगा सच सच, बोलते हैं ना सच, अरे सच बोलते हैं ना। ये कौन सा टेस्ट होता है सच बुलाने वाला, नार्को टेस्ट है कि नहीं, ऐसे। तो आदमी कोई भी कुछ भी कर ले, उसको जब उसको इंजेक्शन लगा दे, 99% अपराधियों के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कि पुलिस के पास ऐसे तरीके और होते हैं, वो अपने आप ही सच बोलते हैं, अटके मुक्के करना पड़ता है। तो ये इसके लिए काम में आते हैं थोड़ा थोड़ा। फॉक्स ग्लेव, फॉक्स ग्लोव या फॉक्स ग्लेव जो काम में आता है आपका, इसको कहते हैं डिजिटेलिस परप्यूरिया। क्या कहते हैं बच्चों, डिजिटेलिस परप्यूरिया। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली है, स्क्रोफुलेरेसी, इसकी भी पत्तियां काम में आती है। इसमें डिजिटॉक्सिन करके कंपाउंड होता है, डिजिटॉक्सिन क्या काम में आता है, कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी, जो कि हार्ट डिजीज में काम आता है, हार्ट डिजीज में डिजिटॉक्सिन, हल्का फुल्का याद रखो, ज्यादा लोग। हेनबेन, हेनबेन, हायोसाइनस, हायोसाइनस नाइजर, सोलेनेसी, ये भी देखो हेनबेन और बेलेडोना दो ही मिलती जुलती चीजें, सेम सेम। इसकी भी पत्तियां काम में आती हैं, इसमें भी हायोसाइमिन है, इसमें भी हायोसाइमिन। यूज्ड टू क्योर अस्थमा एंड वुपिंग कफ, कफ और अस्थमा को ठीक करने के लिए। और नीचे जो है एंटी प्लाज्मोडिक एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, मतलब न्यूरोलॉजिकल पेन और एंटी प्लाज्मोड, मलेरिया वगैरह हो जाता है उसके अंदर दी जाती है हैंडबैन और बेलाडोना, दोनों दवाई दे दें तो मलेरिया। अरे एंटी प्लाज्मोडिक प्रॉपर्टी का मतलब मलेरिया वाले रोगों को ठीक करने के लिए जो मलेरिया, यस हैंडबैन। सेना, ये आपके राजस्थान वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेना, सनाई, सोनामुखी। केसिया अंगस्टिफोलिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, और लेग्योमिनेसिया फेबेसी फैमिली है। इसकी जो है पत्तियां काम में आती है, इसकी फलियां भी काम में आती है। इसमें सेनोसोइड पाए जाते हैं, ABCD, अलग अलग तरीके के सेनोसोइड। लग्जेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिपेशन, रेचक प्रॉपर्टी, रेचक, विरेचक, पेट साफ करने के लिए, और कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज ठीक करने, कब्ज वगैरह हो जाती है ना, तो ये सेना की दवाई आती है। ये सब गोल भी यही काम करता है जो ये कर। डिल और सोवा, डिल सवा, देखा डिल सो, ये सीड स्पाइस है एक तरीके से, इसको मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। इसको एनिथम ग्रिविलेंस कहते हैं, एपीएससी फैमिली में आता है, अम्बेली फेरी एपीएससी, धनिया के जैसा इस तरीके से। इसके बीज काम में आते हैं, इससे कार्बन बनता है। ऑयल इज यूज्ड टू मेक ग्रिप वाटर, बच्चों को ग्रिप वाटर नहीं देते या पेट साफ करने के ग्रिप वाटर, तो वो डिल और सावा। अश्वगंधा, अश्वगंधे को विंटर चम या विंटर चेरी कहते हैं इसको, अश्वगंधा को कहते हैं बच्चों विंटर चेरी, विंटर चेरी। और इंडियन जिनसिंग, सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया कौन से प्लांट को विंटर चेरी कहते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा को कहते हैं विथेनिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलेनेसी, ओरिजिन अफ्रीका। देखो रूट काम में आती, अश्वगंधा, सर्पगंधा,
एंड सफेद मूसली। अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मूसली तीनों की रूट काम है। इसमें विथेनिन और सोमनिफेरिन पाया जाता है। विथेनिया सोमनिफेरा में विथेनिन सोमनिफेरिन, नाम से ही पता चला विथेनिया सोमनिफेरा, विथेनिन सोमनिफेरिन। यूज्ड टू मेक जनरल टॉनिक। जनरल टॉनिक का मतलब इससे तो बहुत दवाइयां बनती है अश्वगंधा से। स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, शक्तिवर्धक, बलवर्धक, इस तरीके के कई टॉनिक बनते हैं अश्वगंधा। सर्पगंधा, रावोल्फिया सर्पेंटिना या रावोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली, जड़ें काम में आती है। इसमें एक तो सर्पेंटाइन, सेपोनिन और रेसरपाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है रेसरपिन या रेसरपाइन, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो रेसरपाइन सर्पगंधा में मिलता है, ध्यान रखें, सर्पगंधा रेसरपाइन। यूज्ड एज ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन एज ए सेडेटिव। सेडेटिव कौन सी चीजें होती है जो बिल्कुल सूथिंग, रिड्यूस नर्वस एक्साइटमेंट, आदमी को कहती सो जा, आदमी रिलैक्स फीलिंग करते, क्या रिलैक्स। आदमी जब ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है ना, उसको कहते कूल, कूल डाउन, उस सेडेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। सफेद मूसली, सफेद मूसली का मतलब होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम या क्लोरोफाइटम, और भी इसकी जंगली प्रजातियां। सफेद मूसली तो यहाँ उदयपुर में होती है, जंगली इलाकों। इसकी खेती भी होती है झालावाड़ साइड खूब। लिलियसी फैमिली, जो भी मैंने कहा था लिलियसी, इन फैमिली के पौधों का भी अच्छा लेवल रहता है। लिलियसी, इरिडेसी का इनका। अफ्रीका, इसकी भी जड़ें काम में आती है। इसमें पाया जाता सेपोनिन, एग्जाम में आया हुआ है। किस एग्जाम में? गार्डन सुपरिंटेंडेंट। किस सेपोनिन टमाटर में होता है, सेपोनिन सर्पगंधा में होता है, और सेपोनिन सफेद मूसली में। सफेद मूसली का तो काम ही काम है बहुत। इसको सेकंड शिलाजीत कहते हैं। सफेद मूसली को क्या कहते हैं? सेकंड शिलाजीत। टू मेक वाइटल टॉनिक टू क्योर जनरल डायबिटीज, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, ये भी शक्तिवर्धक। मेल इंपोर्टेंसी को क्योर करने के लिए, नर नपुंसकता को ठीक करने के लिए, तो ये काम में आता है क्योर मेल इंपोर्टेंसी, इंपोर्टेंसी। तो ये भी, और अश्वगंधा भी उसी में भी काम करता है, अश्वगंधा भी वही काम करता है कई बार, मेल पोटेंसी बढ़ाने के लिए। तो ये भी मेल इंपोर्टेंसी, नर नपुंसकता को ठीक करने के लिए सफेद मूसली। लिक्वाराइस और मुलेठी, नाम सुना मुलेठी का? मुलेठी का नाम सुना? इसको कहते हैं ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा, लेग्यूमिनेसी फेबेसी फैमिली में आता है, और इसकी जड़ें काम में आती है। अरे सिंगर लोग देखा इसके टुकड़ा रखते हैं जेब में, मुंह में डाल करके ऐसे लेकर के, ऐसे जो है रस जाता रहता है गले में, उससे सिंगर लोगों की आवाज मीठी होती, क्योंकि ये शक्कर से 150 गुना मीठी होती है मुलेठी, 150 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। शक्कर से कितने गुना मीठी रहती? 150 गुना मीठा रहता है, यहाँ लिखा हुआ है। ये टू क्योर इंटेस्टाइनल एंड पेप्टिक अल्सर्स, जो आंतों के अंदर छाले वाले हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए। इसमें ग्लाइसिराइजिन होता है। सुपरवाइजर में आया हुआ है कि मुलेठी किसे कहते हैं? लिक्वाराइस, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। इंपोर्टेंट, मुलेठी इंपोर्टेंट है, सफेद मूसली इंपोर्टेंट है, सर्पगंधा इंपोर्टेंट, अश्वगंधा इंपोर्टेंट है, सेना इंपोर्टेंट है कि नहीं? चलो, पेरीविंकल, वाव, कितने अच्छे अच्छे बच्चों। जूम नहीं हो रहा है, सही हो गया। देखो पेरीविंकल, गांव में देखा तुमने सदाबहार का पौधा? सदाबहार को कहते हैं पेरीविंकल। तो पेरीविंकल को कहते हैं विनका रोजा या विनका। कैथारेंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली। इसकी रूट्स भी काम में आती है, लीव्स भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं। इसकी निर्मल धवल, इसकी दो किस्में, निर्मल धवल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पत्तियों से, फूलों से दो तरीके के कंपाउंड मिलते हैं, तीन तरीके के, उनमें से दो इंपॉर्टेंट, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। ये दोनों कैंसर को ठीक करते हैं। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो इसमें मिलती है वो विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन है। मार्केट में तुम जो कैंसर की, कई बार कोई कैंसर हो गया टेबलेट लेके आता है, उस पर दो चीजें लिखी रहती है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, सीधी टेबलेट। इसमें
अजमा क्लीन भी होता है, लेकिन ये अजमा क्लीन याद नहीं रखना है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। ये यूज्ड एज ट्रैंकुलाइजर यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और जो है एंटी कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में काम में आती है ये इंपॉर्टेंट। ओपियम पोपी, अफीम सबसे लेवल। अफीम की खेती हर कोई नहीं कर सकता है, अफीम की खेती के लिए पट्टे लेने पड़ते हैं, लाइसेंस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देता है। कौन देता है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसके पट्टे जारी करता है। पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं, फैमिली पेपेवरेसी, यूरोप ओरिजिन है। इसका कैप्सूल जो है काम की चीज है, वैसे कई चीजें और काम की है, लेकिन कैप्सूल से जो लेटेक्स निकलता है उसको कहते हैं माल। क्या कहते हैं? इसकी खेती वाले क्या कहते हैं? उसको माल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाखों रुपए किलो में, 1-1.5 लाख रुपए किलो मिलती है अफीम मार्केट में। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, बहुत बातें बतानी है। अफीम पे 1 घंटा चाहिए। तो अफीम की किस्में हैं कीर्तिमान, तृष्णा, एक नई किस्म और चेतक। देखो मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, चेतक किस्म हम कई सालों से पढ़ रहे हैं, और अभी एक बार मैं 3-4 दिन पहले एमपीटी यूनिवर्सिटी ने अफीम की नई किस्म विकसित की, उसका नाम है चेतक। तो चेतक पहले से, एक चेतक और आज, 2 चेतक, चेतक चेतक। मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, ये सारे के सारे कंपाउंड अफीम के उसमें होते हैं, लेटेक्स। इसको कहते हैं गॉड ऑफ स्लीप, नींद का भगवान। पेन किलर, पेन किलर के लिए शब्द काम में आता है वो एनाल्जेसिस एंड हाइपोटोनिक इफेक्ट एंड यूज्ड टू क्योर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब इनको लकवा मार जाता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। पेन किलर, गॉड ऑफ स्लीप, और इसके तो क्या ही फायदे हैं अनशंट। अफीम बहुत काम की चीज है, इसकी खेती मत कर लेना गलती से, खा भी मत लेना है, ये गैर कानूनी। चलो आगे, अफीम के बारे में लास्ट में और बात करेंगे, अभी नहीं। हाँ, 1 सेकंड में ही बात कर लेते हैं अफीम के पौधे की। लो 1 मिनट खाली। ये अफीम का डोडा है, ये अफीम का प्लांट है। अफीम के प्लांट में ये काम की चीज है। तुम्हारे में से किस किस के खेत पे होती है? लोंगेर में पूछो तो एक ही क्लास में 10 हाथ खड़े होते, 20 हाथ खड़े होते, सुपरवाइजर में तो ज्यादातर। अफीम की खेती खूब होती है राजस्थान में, चित्तौड़ में। इसके ऊपर चीरा लगा करके जो लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स, वही एक्चुअली अफीम है, वही चीज है एक्चुअली। उसकी ब्लैक मार्केट में रेट 1.5 लाख रुपए लगभग, बता रहा हूं। ब्लैक मार्केट में कोई रेट फिक्स नहीं होती, ऊपर नीचे हो सकती है कि नहीं, पर केजी। सरकार इसको वापस भी लेती है जिनके पास पट्टे होते हैं, लेकिन वो देती है 2,000 रुपया किलो, 1,500, 2,000, 3,000 रुपए किलो, बस इसी भाव में वापस खरीद। इससे अफीम निकल, ये डोडे पे चीरा लगाएंगे, उसमें से फिर कलेक्ट कर लेंगे, फिर ये डोडा सूख जाएगा। डोडा सूखने के बाद में डोडे को भी बेचते हैं, लेकिन गैर कानूनी, वो भी बेच नहीं सकते आप, इसको भी कहीं नहीं बेच सकते हैं। जो इसके लेटेक्स निकलता है उसको कहीं नहीं बेच सकते, डोडे को भी कहीं नहीं बेच सकते। डोडे की भी मार्केट में है 1.5 लाख रुपया पर क्विंटल रेट, यानी 1,500 रुपए किलो। वो भी डोडा पोस्ट था, डोडा पोस्ट तो दाने को कहते हैं। इसका दाना बेच सकते हैं, इसमें से दाना निकलता है, उसको हम लोग खसखस कहते हैं, खसखस, तजारा, कांगनी जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं उसके। वो किसी के माइग्रेन वाइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी खाओ तो भी उससे आदमी में ताकत आती, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता आदमी, ठीक है ना, माथा वाता नहीं दुखता उससे। इसकी पत्तियों की सब्जियां बनती, बहुत बातें हैं इसमें, तो अभी नहीं कर रहे थे। इसबगोल, इसबगोल का क्वेश्चन तो आएगा कि नहीं आएगा, तुम खुद बता दो मेरे को, आएगा ही। इसको सीलियम कहते हैं, प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटेजिनेसी, प्लांटेजिनेसी फैमिली, वेस्ट इंडीज। प्रश्न आया हुआ है कि वेस्ट इंडिया या वेस्ट इंडीज नहीं, वेस्ट इंडिया। हस्क और सीड दोनों इसके काम के हैं। इसमें हस्क का रेशियो तो है 25, सीड का रेशियो है 75, लिखना है ये। इसमें पूछा जाता है हस्क सीड रेशियो, जो कि प्री पीजी, जो कि प्री पीजी 2024 में आवेगा। कि इस सब गोल में जैसे एमपीएटी सुपरवाइजर में क्या है,
इसबगोल की काम की चीज क्या है? तो काम की चीज क्या है? सीड एंड हस्क दोनों काम की। सीड का वेट हमेशा ज्यादा रहता है, तो इसके वेट के हिसाब से 75 के रेशियो में तो सीड रहता है और 25 सीड के ऊपर जो छिलका रहता है उसको भूसी कहते हैं। तो बीज और भूसी का अनुपात। इसमें से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं म्यूसिलेज। लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है पेट साफ करने वाली, विरेचक, सूथिंग एंड कूलिंग एजेंट, रिलैक्सेशन, यूज्ड अगेंस्ट इरिटेशन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, मतलब आंतों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए काम में आती है चीज ये। और सेना 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 है, सेना सोना मुखी ऊपर कैसी अंगस्थि फोलिया, वो भी लग्जेटिव प्रॉपर्टी, ये भी लग्जेटिव प्रॉपर्टी। आगे और आएगा फुलगेटिव प्रॉपर्टी, उसका मतलब है पेट साफ। मेडिसिनल सोलेनम, सोलेनम खासियनम हमने पढ़ रखा है, सोलेनम खासियनम स्पीसीज पढ़ रखी, बैंगन पढ़ा था। खासियनम शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट स्पीसीज। तो सोलेनम खासियनम बहुत काम की चीज है, न्यूजीलैंड ओरिजिन है। अर्का संजीवनी इसकी वैरायटी है, इसमें सोलेसोडिन निकलता है। क्या मिलता है? सोलेसोडिन। मेजर सोर्स ऑफ स्टेरॉइड इन इंडिया, जितने भी स्टेरॉइड बनते हैं भारत में उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मेडिसिनल सोलेनम। काम की चीज तो है। स्टेरॉइड समझते हो तुम? स्टेरॉइड इंजेक्शन जितने भी लगाते हैं, स्टेरॉइड नहीं लगाते आदमी को जल्दी ठीक करने के लिए। और अभी एक बीमारी नहीं आई थी कोरोना, ज्यादा प्रभाव किन पे पड़ा? जो ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं। तो स्टेरॉइड का मतलब जल्दी ठीक करने के लिए जितने ज्यादा इंजेक्शन जितने जिसके लगे इसका मतलब स्टेरॉइड के। तो स्टेरॉइड बॉडी में जाता है, बॉडी को वीक करता है। एलोवेरा, एलो बार्बेडेंसिस, लिली एसी, कौन सी फैमिली? सफेद मुसली की फैमिली भी कौन सी? गुड। इसकी पत्तियां काम में आती। एलोइन ऑयल, स्किन टॉनिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स, जितने भी फेस वॉश, पाउडर, क्रीम पाउडर वगैरह बनते हैं ये एलोवेरा उसमें आता है। जेल जितने भी आते हैं उसमें क्या आता है? चेहरे को धोने के लिए एलोवेरा आता है, सीधा उससे से धो दो। मेडिसिनल याम, डायस्कोरिया फ्लोरिबंडा, हमने अलग अलग याम पढ़ रखे हैं, लेजर याम, व्हाइट याम, आपका ग्रेटर याम, डायस्कोरिया एलाटा, डायस्कोरिया एस्कुलेंटा, डायस्कोरिया रोटुंडाटा और डायस्कोरिया फ्लोरिबंडा। रूट्स काम में आई, अर्का उपकार वगैरह। इसमें डायोसजेनिन क्या है? जब मैंने तुम्हें वो पढ़ाया था मेथी, तो मेथी पे जब बात कर रहे थे उसमें मैंने कहा था मेथी एंड याम, इन दोनों के अंदर डायोस्टेनिन होता है जिससे गर्भ निरोधक गोलियां बनती है। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां और जो सेक्स हार्मोन वगैरह बनाने के लिए काम में आता है डायोस्टेनिन। मोस्ट इंपोर्टेंट, नीम, एजेडिरेक्टा इंडिका, मेलिएसी फैमिली, फ्रूट लीव्स काम में, एजेडिरेक्टिन, डायबिटिक ट्रीटमेंट, डायबिटीज वगैरह में नीम के और भी कई काम। सिंकोना, सिंकोना रूबिएसी फैमिली है और इसकी छाल होती है ना उससे निकालते हैं कुनैन। कुनैन पड़ा? क्यूनैन, क्यूनैन से मलेरिया ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो सिंकोना। राई अर्गट, ये एक फंगस है एक्चुअली। राई अर्गट जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया की फैमिली वगैरह कुछ नहीं याद रखनी आपको, तो ये क्लेविसिपेटेसी, स्क्लेरोसिया काम में आता है इसका, स्क्लेरोसिया स्पोर्स। तो इसमें जो है अर्गाटोमेमाइन, अर्गाटोमाइन, अर्गेटोमाइन, इसको याद रखो, अर्गट, अर्गट, राई अर्गट, अर्गेटोमाइन, यूज्ड एज ऑब्स्टेरिक्स, ऑब्स्टेरिक्स, ऑब्स्टेरिक्स है ना, ऑब्स्टेरिक्स मतलब प्रसूति पीड़ा, प्रेगनेंसी के टाइम। और इसके अलावा माइग्रेन, हेडेक, हेडेक माइग्रेन में काम आता है राई अर्गट। ये एक फंगस है जो कि सीरियल क्रॉप में बीमारी फैलाती है, तुमने पता होगा अर्गट, पढ़ रखा तुमने अर्गट। क्लेविसेप्स परप्यूरिया किसमें होता है? अर्गट, बाजरे में, पल में। कौन सी बीमारी होती? नहीं, बीमारी कौन सी होती है? अर्गट खुद बीमारी का नाम है, अर्गट बीमारी का नाम। दतुरा, दतुरा कहां में देखा? दतुरा खूब होता है दतुरा, दतुरा आइनोक्सिया, सोलेनेसी, पूरा प्लांट ही काम का है। इसमें देखो हायोसाइन और ट्रोपेन। प्री एनेस्थेटिक इन सर्जरी, इन रिलीफ ऑफ विड्रॉल ऑफ सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन। दो बातें हैं, ध्यान है कुल मिलाकर। एनेस्थीसिया देते हैं ना आदमी को, एनेस्थीसिया
बेहोश करने के लिए, चीर फाड़ कुछ भी करो पता है तो उसके लिए। और एक मॉर्फिन ले ली अगर किसी ने अफीम, तो उसका नशा नहीं उतर रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए धतूरा। गाँव में धतूरा कहीं खाया नहीं है तुम? धतूरा कड़वा होता है धतूरा। धतूरा हम छोटे थे तो वैसे मजे लेते थे। इसका वो फ्रूट ऐसा होता है, ऐसे निकलता है, इसके फूल को यूं करो तो ऐसे निकलता है अंदर से बाहर ऐसे। तो हम छोटे थे तब मजे लेते थे। हैं धतूरा है, सोलेनेसी में आता है धतूरा, इसलिए धतूरा फैमिली कहते हैं इसको, सोलेनेसी को कहते हैं धतूरा फैमिली कहते हैं। इपेकेक, इपेकेक कुछ नहीं है, सिफेलिस इपेकेकोना, रूबिएसी फैमिली ब्राजील, और इसमें कुछ नहीं है। इमेटिन और सिफेलिन टू इंड्यूस वोमिटिंग एंड यूज्ड अगेंस्ट अमीबायोसिस। पेट के अंदर कई बार क्या कि आंतें खराब हो जाती हैं, अमीबा की पैरासाइट नहीं होता कि अमीबा पैरासाइट, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है ना आंतों में, तो वो, और इससे जो है उल्टियां कराने के लिए भी ये दवाई काम में लेते हैं, टू इंड्यूस वॉमिटिंग। कुछ नहीं खास, लॉन्ग पेपर, लंबी मिर्चें, पाइपर लॉन्गम, पाइपरेसी फैमिली, जड़ें काम में आती है, इससे पाइपरिन निकलता है। इंप्रूव एपेटाइट एंड लग्जेटिव प्रॉपर्टी, भूख बढ़ाने के लिए और पेट साफ करने के लिए। एक इसमें से कितना तुमको याद रहेगा? एक बार पढ़ना तो जाके वापस, नहीं तो कुछ याद नहीं रहना। ये तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मेडिसिनल कौन सा, एरोमेटिक कौन सा प्लांट, यही नहीं पहचान पाते बहुत लोग। गूगल कॉमीफोरा स्पीसीज या कॉमीफोरा वीटी, बुरसेरेसी अफ्रीका, इससे ओलियोगम रेजिन निकलता है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है गूगल। तो गूगल लिपिड्स मोटापे को कम करने के लिए, अर्थराइटिस में काम में आता है, ओबेसिटी एंड अर्थराइटिस। तो ये सारे हमने जो प्लांट पढ़े थे, मोटापो, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, कोई आदमी मोटा हो जाता है ना, तो ओबेसिटी को कहते हैं मोटापा। ठीक है, ध्यान रखें। मोटापा पहले तो हमने पढ़ा बेलाडोना, फोक्सग्लेव, हेनबेन, सेना, डिलसोवा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मुश्किल, लिक्वाराइस, मुलेटिक। बेलाडोना, फोक्सग्लेव, हेनबेन, सेना, ये तो वही आ रहे थे, आगे नहीं गया। ये पेरिविंकल, ओपियम पॉपी, इसबगोल, मेडिसिनल सोलेनम, एलोवेरा, मेडिसिनल याम, नीम, सिंकोना, राय अर्गट, धतूरा, इपेकेक, लॉन्ग पेपर एंड गूगल, ये सारे के सारे जो है मेडिसिनल है। अब है एरोमेटिक, एरोमेटिक में ज्यादा लोड नहीं, नॉर्मल है सारे, क्योंकि याद तो होने है नहीं, तुम बार बार लिख करके पढ़ो इनको, क्या लिख करके पढ़ो, ताकि एक क्वेश्चन आ जाए तो बात बन जाए। चलो भाई, एरोमेटिक का मतलब सुगंध वाले। इन ज्यादातर से क्या बनेगी? सोप, साबुन, कॉस्मेटिक्स, सेंट, परफ्यूम, ड्यूरोडेंट, इनको कहते हैं ड्यूरोडेंट्स, इस तरीके की चीजें बनेगी। क्या क्या कल? नहीं, दवाना, तो पहला है दवाना। दवाना को हम लोग कहते हैं आर्टिमेसिया पेलेंस, एस्ट्रेसी फैमिली, कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये तो, एक बार फटाफट। इससे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, ऑयल कंटेंट। डेलिकेट फ्रेग्रेंस फॉर फ्लोरल डेकोरेशन, फूलों को सजाने के लिए, ये बुकेट बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स, इन सभी ज्यादा जितने भी है इनका काम, एरोमेटिक का मतलब ही सुगंधित पौधे, तो इनमें से निकलेगी सुगंध, सुगंध ऑयल निकलेगा जो काम आएगा। रोज जेरेनियम, पेलार्गोनियम ग्रेविलेंस, जेरेनियसी, साउथ अफ्रीका, पत्तियां फूल दोनों काम में आएंगे। हेमंती, कुंती इसके किस्में। जेरेनियोल एंड रोडिनॉल, जेरेनियोल एंड रोडिनॉल। परफ्यूम, पाउडर, क्रीम, बॉडी लोशन,
ये सभी में काम आती है। जापानीज मिंट, मेंथा आर्वेंसिस, पुदीना पुदीना, लेबिएटी फैमिली, शिवालिक, मेंथोल, कार्बोन, लिनालूल, सेंटिंग इन द सुपारी, सुपारी में सुगंध के लिए। सुपारी खाते हो तुम लोग? कौन सी? मधु सुपारी है, आंटी सुपारी है। फिर है बर्गामोंट मिंट, एक और आता है अलग तरीके, जापानीज मिंट और बर्गामोंट मिंट, मेंथा सिट्रेटा, लेबिएटी फैमिली। देखो पुदीना की तो पत्तियां काम में आती, कार्बोन, और ये सेम। ऑयल बियरिंग रोज, रोजा डोमेसिना, चेती गुलाब, रोजेसी फैमिली, फूल, वेराइटी देखो, शेर कश्मीर, इसके पहले भी हमने वैरायटी पढ़ रखी, रानी साहिबा, नूरजहां, हिमरोज, ज्वाला एंड शेर कश्मीर। सिट्रोनेलोल और जेरेनियोल तत्व पाए जाते हैं। ऑटो रोज, ऑटो रोज ऑटो नहीं मतलब सुगंध के लिए। इसी तरीके से रूह गुलाब, रोज ऑयल, गुलाब का तेल, सुगंध वाले सभी प्रोडक्ट। लेमन ग्रास, कोचिन ग्रास, लेमन ग्रास तो देखिए तुम, लेमन टी बनाते हैं, लेमन टी, लेमन ग्रास की पत्तियां डाल दो पानी में, नींबू जैसे फीलिंग आए। तो ये इसको कहते हैं हम लोग सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस, सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस। ग्रेमिनी है, देखो ग्रास है तो ग्रेमिन, पत्तियां काम में आती हैं, सुगंधी एंड कावेरी, सेट्रल एंड फर्नेसोल। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर आयोनाइन एंड विटामिन ए मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल विटामिन ए बनाने में, और ये इस तरीके से चीजें काम में आती। कुछ नहीं, आपको लेमन ग्रास का नाम याद रखो खाली। पाचोली, पाचोली को हम लोग क्या कहते हैं? पोगोस्टिमोन पाचोली, लेमिनेसी, पत्तियां काम में आती हैं, इससे पाचोलोल और फिक्सेटिव प्रॉपर्टी, कुछ खास नहीं, खाली नाम याद रखो। वीटेवर ग्रास, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता देता हूं। वीटेवर ग्रास की जड़ें बहुत काम की होती, ये प्रश्न आएगा कि इकोनॉमिक पार्ट रूट्स, इसको हम लोग विटेवेरिया जिजेनोइडस कहते हैं। विटेवरेसी फैमिली, जड़ें काम में आती है, और जो है विटेवरोल है, और जो है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी, कार्मिनेटिव हुई रिलैक्सेशन वाली, देखो ऐसा है। इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी सेम सेम है, इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो इनके कहीं, वो सर बायोलॉजी के, सर आपके क्या काम है, ये तो हमारे मेडिकल के नाम। मैंने कहा हमको क्या छोटे मोटे समझ रखा है? विटेवर, विटेवर ग्रास की जो काम में आती है ना, वो रूट्स काम में, जड़ों का गुच्छा, इसकी जड़ें काम में आती है। ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम, इसकी रूट्स काम की, ये इसकी जड़ों का लेवल होता है क्या? तो विटेवर का तो लेवल होता है, जड़ें ही इसकी काम, जड़ों से ही इसका जो कंपाउंड विटेवर। तो विटेवर का इकोनॉमिक पार्ट ध्यान रखना, जड़ें क्या? रूट, बस। जावा सिट्रोनेला, सिम्बोपोगन, विंटेरिनस, ग्रेमिनी फैमिली है, और पत्तियां काम में आती है ज्यादातर। मंदाकिनी और मंजूसा, सिट्रोनेलोल, मॉस्किटो रिपेलेंट, ड्यूरोडेंट्स एंड सेंटेड सोप्स, मच्छर भगाने के लिए, मच्छर पास में नहीं आता अगर ये इसकी सुगंध आती। डिओड्रेंट्स, डिओड्रेंट्स ये वाला, ये, और सेंटेड सोप वगैरह बनते। पाम रोजा ग्रास, सिम्बोपोगन मार्टिनी, ग्रेमिनी और जेरेनियोल, और इससे भी सोप इंडस्ट्री, परफ्यूम वगैरह। केवड़ा, केवड़ा, पेंडानस, पेंडनेसी, इससे जो है ल्यूपिलिन, ल्यूपुलिन, केवड़ा वाटर जो बनता है ना, केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर। थोड़ा थोड़ा सा देखो, ओ थोड़े से और, बस खाली 1 मिनट में हो जाएंगे, थोड़े थोड़े देख लो, कुछ बहुत ही माइनर है, बार बार पढ़ना, थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। हॉप्स, यूमुलस लुपुलस, यूमुलस लुपुलस, कैनाबिनेसी, फ्लावर्स काम की चीज। एम्ब्रेट या मस्क दाना, एम्ब्रेट मस्क दाना, एबल मॉस्कस मॉस्चेटस, सीड्स काम में आती है, इनसे निकलता है फर्नेसोल। मस्क ऑर्डर यूज्ड इन इंक्रीज स्टिक्स, मतलब इंसेंस स्टिक, सॉरी इंसेंस, अगरबत्तियां बनाए।
पान मसाला, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट, ये सभी सुगंध के लिए है चीजें। अगरबत्ती में सुगंध के लिए मस्क दाना, जमाल गोटा, क्रोटोन डिजिलियम, नहीं सॉरी टिजिलियम, क्या लिखा हुआ है, क्रोटोन टिजिलियम, यही लिखा है, टिजिलियम। यूफोरबियसी, फ्रूट काम में आती है, वोइलेंट पुर्गेटिव। पुर्गेटिव का मतलब वो होता है विरेचक टाइप्स, लग्जेटिव पुर्गेटिव। सर आज तो हवा ही नहीं लग रही, अरे ये इसको रिपीट करना, बस एक चीज याद रखिए, चीजें इतनी सारी है, अब इनको एक एक को पढ़े तो क्या ही मतलब है कि नहीं। ये है ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हवा नहीं लग रही तो पंखा चलाओ, इनके भी नहीं लग रही, इनके चल रहा पंखा। सेलरी, सेलरी, एपियम ग्रेविलेंस, अम्बेली फेरी, सीड्स काम की चीज है, ये तो सीड्स स्पाइस में भी आता है, देखो सीड्स, स्पाइसेस यूजेस, फ्लेवर, सॉस वगैरह, प्यूरी वगैरह बनाते हैं, सॉस में फ्लेवर के लिए ऐड करते। इंडियन बेसिल, ओसिमम सेंक्टम या ओसिमम बेसिलियम, लेमियसी, अभी वो जोबनेर का टीए का एग्जाम हुआ था ना, उसमें इस तुलसी की फैमिली पूछी थी, लेमियसी। लीव्स एंड पुष्परम काम में आता है, मिथाइल चेविकोल और फ्लेवरिंग फूड, फूड में फ्लेवर के लिए। रोजमेरी, रोजमेरियस ऑफिसिनेलिस, लेमियसी, और इसमें पूरा प्लांट काम में आता है, इसमें जो है कैम्पेन एंड सिनोल, एंटी कैंसर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। एक है मेलिसा, मेलिसा 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 जो है मेलिसा ऑफिसिनेलिस, पूरा हर्ब काम में आता है, सिट्रल नेरोल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स। एक काम करना आप, एक काम, पहला काम तो ये पता रहे कि मेडिसिनल प्लांट है ये, दूसरा आपको पता रहे, मेरा बस सिलेंडर इस तरीके से बड़े बड़े साइलेंसर वालों के दांत तोड़ दूं, एरोमेटिक, ठीक नहीं, इससे डिस्टरबेंस होती है। तो ये जो है आपको ये पता रहना चाहिए मेडिसिनल कौन से हैं, एरोमेटिक कौन से, बस ये बात याद रही तो आधी बात तो बन गई। फिर आता है बेसिक जो राजस्थान में होने वाले, जैसे कि सफेद मुसली, अश्वगंधा, सेना, ये ओपियम, सर्पगंधा, ये इसबगोल, ये ऐसे ऐसे प्लांट, क्योंकि अभी इनमें से ज्यादातर प्रश्न आए नहीं है तो कैसे बताए। प्रीपीजी में पहले एक ही आया हुआ प्रश्न देखा मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेडिसिनल प्लांट, कौन सा एक मेडिसिनल प्लांट नहीं, तो वो इनमें से हम देखेंगे, तो उसीलिए ये मैंने चैप्टर इसीलिए ऐड किया इसमें, ताकि थोड़ा थोड़ा पता रहे बस। क्या तुमको थोड़ा थोड़ा पता रहेगा? अब कल एक दिन और आओ, उसके पीछे कारण है कि न्यू डेटा जो है ना, उसकी मैंने एक पीडीएफ सेट कर रखी, इसके साथ मिली नहीं मिली तुमको, मैंने उनको बोला था इनके साथ वो भी दे दो इनको, नहीं दी, कोई बात। कल तुम लोग आओ और कल हम लोग क्या करेंगे कि एक तो वो पढ़ लेंगे अपन डेटा, डेटा में अपने को लगेगा लगभग पौन घंटे से 1 घंटा, समय अगर बच जाता है तो अपने पास कोई मटेरियल की कमी नहीं, टाइम बच जाएगा तो कोई भी तुमको ज्ञान देके निकाल देंगे 1 घंटा।